अर्थ प्रकाश टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर ताज़ा न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। जींद उपचुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला अपने धुआंधार प्रचार के दौरान कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और ये सुंदर सीट पे हमें आने का मौका मिल गया। इस बात के लिए मैं राहुल गांधी जी का और कांग्रेस हाईकमान का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमें यहाँ इस तीर्थ स्थान को देखने का मौका मिल गया, नहीं तो शायद हम ये मौका ना ले पाते। देखो, ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये मौका कभी कभी मिलता है। रणधीर शर्मा जी ब्राह्मण परिवार की तरफ से पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। रणधीर शर्मा जी, राम कुमार यादव जी हमारे यादव परिवार की तरफ से पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। फतेह खान जी हमारे बीच में है, मुस्लिम समाज की तरफ से पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, वर्षों से एक अभिशाप, एक चीज अपने जिले के साथ जुड़ गई, अपने जींद शहर और इलाके के साथ जुड़ गई। आदरणीय महाराज जी कह रहे थे, अगर किसी से पूछो तो वो कहेगा जींद, बोला जींद तो बैकवर्ड, पिछड़ा हुआ जिला। मेरी बात गलत तो नहीं बहन जी? ये कह देते भाई पिछड़ गया जींद, तो इसमें सुविधा नहीं। मैं आज आपको केवल एक बात कहने आया हूं। अपना जो चुनाव है वो विधायक बनाने का अकेले चुनाव नहीं। ये नौजवान सुधीर भाई कह भी रहे थे, एमएलए तो आप हर 5 साल के बाद बनाते हो, हर 5 साल बाद हम एमपी भी बनाते। 2 बार आपने मिड्डा साहब को भी एमएलए बनाया लगातार, परंतु ना पांडु पिंडारा ना जींद की आज उनका स्वर्गवास हो गया, परमात्मा उन्हें अपने पास जगह दे। पर मैं आपसे पूछता हूं, ना जींद बदला, ना जींद की जिंदगी बदली, ना ये नौजवान बैठे इनकी जिंदगियां बदली, और ना अपने इलाके की तासीर और तदबीर बदली। 5 साल पहले हमने बीजेपी के एमपी भाई रमेश को भी बना दिया। 5 साल हो गए उनको एमपी बने हुए, दोबारा मेरे ख्याल से गांव में जलसा करने भी नहीं आए, समस्या पूछना तो दूर आए थे। 5 साल से मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार, बीजेपी की सरकार हरियाणा में 4.5 साल तक 5 रुपए का काम बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में जींद जिले में, जींद के हलके में करवाया नहीं। खट्टर साहब तो अपने इलाके की तरफ मुंह करके भी नहीं सुनता। जब मिड्डा साहब का स्वर्गवास हुआ तो उनको याद आया कि कोई जींद हलके नाम की जगह नहीं तो अपने कांटा मार रखा था कतई। जवान जिसने इस इलाके में जन्म लिया, मैं जिसने यहाँ के संस्कृति और संस्कार में चलना सीखा, मैं जिसका हाड़, मांस, चमड़ी, खून जो इन कोशिकाओं में दौड़ता, वो है जो इस पांडु पिंडारा, इस जींद जिले की संस्कृति से बना है। आज आपको एक ही बात कहने आया, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, माताओं, बहनों, अगर अपने इलाके को बदलना है, अगर हमें भी सबसे बेहतरीन इलाका बनना है, अगर हमारे बच्चों के लिए भी रोटी रोजगार के मौके हमें जुटाने, अगर हमें भी तरक्की की धारा के अंदर सरोबार होना है, तो फिर एक ही रास्ता है। आपके इस भाई को मौका दीजिए ताकि हरियाणा की सत्ता, हरियाणा की चौधर में पांडु पिंडारा के तीर्थ के ऊपर आपको जाकर खड़ी कर दूं। इतने दिन मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ काका, ताऊ, दादा, भाई, बहन सब बैठे,
हम कितने दिन और दूसरे आदमियों के रहमो करम पे अपने बच्चों के भविष्य पर दांव लगाते रहेंगे? एक पुल बना दिया, हमारे गांव का रास्ता रोक दिया, मिट्टी वाला, सही है जी गलत? और उन्होंने, हम उनके पास, सरकार के पास कितनी बार जा लिए, मुख्यमंत्री तक जा लिए, सरपंच साहब यहां बैठे, इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, उन्होंने गांव का रास्ता खोलने के लिए आज तक कोई काम किया नहीं। ये तो 36 बिरादरी की बात है, पूरे गांव की बात है, परंतु गांव की बात सुनने की जहमत नहीं की सरकार ने। मैं आज फिर आपको कह के जाता हूं, चाहे तोड़ के बनाना पड़ो, पिलर वाला बना दूंगा, चाहे दोबारा तोड़ के बनाना पड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये कारण इसका ये है, एक मिनट प्रधान जी, इसका, हाँ सरपंच साहब कुछ कह रहे थे आप। सही बात है, कटा दिए, कटान लग रही है, बनाने का नाम नहीं भाई, ये कहने लग रहा है। ये भी एक बात सच है जो सरपंच साहब ने कही, अपने पेहवा में, कुरुक्षेत्र में दारू का ठेका नहीं खोल सकता कोई, इसलिए कि कांग्रेस की सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। जहां तीर्थ हो, जहां हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता की जो धरती हो, वहां दारू का ठेका नहीं खोल सकते। खट्टर साहब ने एक काम जरूर कराया 5 साल में, पांडु पिंडारा में दारू का ठेका खुलवा दिया, एक काम तो सही किया, यही करके हमें बता दिया, एक काम करे अगले ने, मैं तो और कोई काम पाया नहीं, जो करा वो सही कह रहे। और जो गरीब आदमी की मदद है उसके लिए भी, चाहे वो राशन कार्ड की बात है, चाहे वो गुलाबी पीले कार्डों की बात है, चाहे वो गरीब आदमी को उसका अधिकार देने की बात है, जैसा सरपंच साहब ने बताया, वो अधिकार भी अपने गांव में गरीब आदमी से छीन लिए। मैं इसलिए आपको एक ही बात कहने आया, ये सरपंच साहब, ये बातें इसलिए होती हैं कि इलाके में एमएलए बन जाता है, आप तो एमएलए बना सको या एमपी की पर्ची गेट इसको, आप ये तो नहीं कह सकते, माफ करना, सारा गांव राम बैठा है, सारी बिरादरियों के नौजवान और बुजुर्ग बैठे, भाई नौजवानों तुम बताओ, आप ये तो नहीं कह सकते जी मैं प्रधानमंत्री की वोट गेड़ू, हम तो एमपी की वोट गेड़ सका, या मुख्यमंत्री या मंत्री की वोट गेड़ू, हम तो एमएलए बना सका। जब बंदा एमएलए बन जाता है, जैसा स्वामी जी कह रहे थे, उसके बाद उसका अपना जुगाड़ है, उसकी अपनी काबिलियत है, उसकी अपनी क्षमता है, पार्टी में उसकी अपनी जगह है, उसकी अपनी योग्यता है, उसके आधार पे फिर वो सत्ता में इलाके की हिस्सेदारी करवा सकता है। जींद की धरती तो अब ये बन गई, जिस मर्जी को जलसा करना हो तो आपा रहे, ट्रैक्टर तड़वाने हो तो भी आपा रहे, रैली करनी हो तो आपा रहे, कोई अगर सरकार की गोली खानी हो, जैसे चौटाला ने अपने मारी थी कंडेला गुलकणी बैंड में, तो आपा रहे, लठ खाने हो तो आपा रहे, और रात चलाना हो तो वो कड़ियां और जाओगा। सही है गलत है? सही है। तो मैं आपको एक ही बात कह के जाता हूं भाई, विधायक तो आपका भाई 25 साल पहले बन गया था, ओम प्रकाश चौटाला को हरा के इसी जींद की धरती में नरवाड़ा में, जब मैं 26.5 साल का, एमएलए तो मैं आज भी हूं, सरपंच साहब बैठे हैं, एमएलए तो आज भी हूं मैं। एमएलए बनने की लड़ाई कौनी, यही मैं कहूं, ये मूर्ख बना रहे हैं सब, ये लड़ाई राज लाने की है, और मैंने ये निर्णय किया है। आज आपको कह के जाता हूं सरपंच साहब, आपकी मर्जी है फिर आप कैसे भर्ती हो, आप तारा हाथ न्यू नहीं होने दूंगा कभी, तारा हाथ न्यू रहेगा भाई। इसलिए मेरी बात खत्म करते हुए मैं एक बात कहूं, करके गांव का जी 36 बिरादरी का एक बहुत बकाने आड़े आएंगे, बिचलान आड़े आएंगे, हल्के के हर हल्के के पास कभी ना कभी भाग्य आके दरवाजा खड़खड़ा हुआ। अब की बार फिर आया,
मैं कई बंदे को लीडर बनाने में ये लगे 40 साल और माने फिर भी ना बने। मैं तो आपके पास बना आया हूं। एक मैंने फैसला किया कि अपनी 26 साल 27 साल की राजनीति के बाद 6 इलेक्शन में लड़ लिए। 5-6 में से मैं लगातार जो है 5 बार जीत लिया। एक बार चौटाले रोल कर ली थी। 5 बार मैं एमएलए बन चुका, इसलिए एमएलए बनने का झगड़ा नहीं। ये निर्णय था कि अपनी मिट्टी का कर्ज और फर्ज मेरे सर पे है। इस मिट्टी का कर्ज और फर्ज उतारना, इन बच्चों का कर्ज अगर उतारना है तो ये जरूरी है कि ये मुश्किल काम मैं अपने जुम्मे ले लूं और अपने इलाके की तस्वीर बदल सकूं और पूरी जिंदगी के लिए जींद लेने वालों की बजाय देने वालों में आपको मैं शामिल कर दूं। आपका हाथ ऐसे रहे इस तीर्थ के ऊपर, केवल मेरा ये निर्णय है। इसलिए एकता करके सारे गांव की वोट जब आप कांग्रेस पार्टी को देकर जिताकर भिजाओगे तो मैं आपको कहता हूं फिर आपको किसी से मांगने नहीं जाना पड़ेगा। लोग रिश्तेदार आपके पास आया करेंगे, ये याद रखियो। आपसे कहेंगे चलिए भाई तारेवाड़े के पास हमारा काम करवा कर आइए और आप छाती चौड़ी करके आइयो। पूरे हरियाणा नहीं हिंदुस्तान का काम लेकर आइयो, वो बढ़िया करेगा। सबको राम राम जय। और जब लोगों द्वारा रणदीप सुरजेवाला के बारे में पूछा गया तो देखे कुछ ऐसा कहा लोगों ने। उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, तो लोगों में बड़ा उत्साह था और जोश था। वो कहते थे हम सारा गांव कांग्रेस को वोट देंगे। कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला है? हमें रणदीप सुरजेवाला है और रणदीप का दूसरा नाम उगता सूरज है। जो जींद हल्के में इतने उत्सव है, अब जो ये चाहते हैं अगर भाई हमारा नया सूरज रणदीप सुरजेवाला हो। आप क्या करते हैं और कहां से हैं? मैं तेजामान चेयरमैन बड़ा करनाल से हूं और जींद का इतना उत्सव हो रहा है अगर भाई सबसे ऊपर निकालेगा। बीजेपी से इतना तंग आ लिया सारा भारत और इस करके कांग्रेस को एकदम पूरे 100% वोटों से जिताएगी। आपका क्या कहना है कि क्या चल रहा है और कौन जीतेगा? देखिए, मैं हल्का जींद का मूल निवासी हूं और हल्का जींद की एक ये मांग थी बहुत लंबे समय से कि हमारे पिछड़ेपन को दूर करने वाला ऐसा कोई भारी भरकम नेता हमारे को चाहिए कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले और गरीबों को काम मिले। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी ने अब हमारे हल्का जींद को एक ऐसा नेता दिया है जो इस पिछड़ेपन को दूर कर देगा जींद से और हमारे आगे के लिए रास्ते प्रशस्त कर देगा। आपका क्या कहना है कि यहाँ नेता लोग आते हैं और वादे करते हैं, क्या आपको लगता है इस बार रणदीप सुरजेवाला आपके वादे पूरे करेंगे? बिल्कुल करेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में सारे वादे पूरे किए हैं। कैथल में ऐसा क्या किया? कैथल में सब कुछ किया, वहाँ रोड बनाए हैं, पार्क बनाए हैं, करोनिया काटी, हॉस्पिटल बनाया है, पीजीआई बनाया वहाँ पे। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश न्यूज। अर्थ प्रकाश वेब टीवी